नमस्कार मित्रों, आप सभी का सत्य ज्योति बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम है। आप सभी लोगों को मैंने पिछली वीडियो में सबसे पहले वीडियो में मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वायरसेस के बारे में बताया था और आज मैं जो है आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वायरसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यानी इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे वायरसेस से रिलेटेड ही। और वैसे तो ये है, अब वायरस अंतिम अवस्था में चल रहे हैं और भी बहुत कुछ बचता है, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही परीक्षा के हिसाब से आपके सामने ला रहा हूँ और आप देखेंगे आज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वायरसेस। देखिए, ऐसा है मित्रों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन इम्पोर्टेंट रोल्स में सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरसेस डिजीज। आपको मैंने पहले बताया था कि जो वायरस हैं अति संक्रामक सूक्ष्म जीव हैं और इनके द्वारा खतरनाक से खतरनाक बीमारियां प्लांट्स में, एनिमल्स में, मनुष्यों में पैदा होती हैं और इनका इलाज भी सहज तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स में जो बीमारियां होती हैं तो उनके सिम्टम कैसे रहते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाकई में वायरस के द्वारा ये डिजीज़ हुई है, ये वायरल ही डिजीज़ है या फिर कोई दूसरी डिजीज़ है। तो कुछ क्या है, लक्षण दिखते हैं वायरस से होने वाले जो बीमारियां हैं प्लांट्स में, तो उनके कुछ बाहर से लक्षण दिखने लगते हैं। तो वो मैं आपको लक्षण बताऊंगा, आप एक एक करके समझते चलेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे 3 प्रकार के लक्षण दिखते हैं। एक तो वो लक्षण होते हैं जो बाहर से ही हम प्लांट्स को देख के बता देते हैं कि यहाँ ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इसमें ये लक्षण दिख रहा है, तो ये बाहर लक्षण हो जाते हैं। एक्सटर्नल इसमें जो है सिम्टम्स दिखने लगते हैं प्लांट बॉडी के। और एक होते हैं आंतरिक लक्षण, यानी बाहर से तो आपको प्लांट बहुत सही दिखाई देगा लेकिन अंदर से प्लांट खत्म हो चुका होता है और एकदम से वो डैम्पिंग हो जाता है। तीसरी बात आती है, इसमें कुछ कार्यकी लक्षण भी पैदा होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर पैदा हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल सिम्टम्स कौन कौन से पैदा हो जाते हैं। जैसे कि इसमें मोज़ेक बीमारी हो जाना, पत्तियों पर चितकबरापन, जैसे मैंने टीएमबी के बारे में बताया था आपको, जो है उसमें चितकबरापन हो गया था और इवानोविस्की ने देख लिया था कि हाँ, उसके बाद डिस्कवरी हुई, मालूम पड़ गया कि ये वाकई में वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिरा उद्भाषण, एक हिंदी में बोलते हैं वीन क्लीनिंग, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो चारों तरफ एक लेमिना होती है और लेमिना के बाद बीच में एक नस टाइप की होती है, उसको मिडवीन या मिडरिप बोलते हैं। मिडवीन जो होती है और उसके साइड में जो वीन होती है उनको लेटरल वीन होती है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिए, यहीं पे मैं बनाए देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, मान लीजिए आपके सामने मैं बना रहा हूँ ये, तो इसमें आप इस टाइप से स्ट्रक्चर देखते हैं, इस टाइप से ये मित्रों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो होती है ये वाली, इसको बोलते हैं मिडवीन, और ये जो साइड वाली होती हैं इनको बोलते हैं लेटरल वीन, ठीक है, साइड वाली पार्श्वी सिराएं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पत्ती है, पत्ती की जो मिडवीन है, इसमें क्लीनिंग यानी ये सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगेगी यानी भोजन बनाने की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, वो यहाँ रुक जाएगी और पत्ती मुरझा जाएगी, कर्ल हो जाएगी, क्यूरिंग हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये वीन क्लीनिंग बोली जाती है। तो ये वीन क्लीनिंग भी देखने को यहाँ मिलती है। इसके बाद और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, एक तो चकते बन जाना, वलय टाइप के बन जाना, है ना, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। पत्तियों में कुरूपता आ जाना, पत्तियां सिकुड़ के बड़ा अगली लगने लगती हैं, खराब लगने लगती हैं, इस टाइप की समस्याएं जो है पत्तियों में देखने पर मिलती हैं।
तने पर भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और भी पुष्पों में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, है ना। फ्लावर समय से पहले गिरने लगते हैं, फ्लावर उसकी जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो समय से पहले नहीं खुलते हैं। तो इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं, ये समस्याएं अक्सर जो है एक्सटर्नल फीचर्स में देखने को मिलती हैं। अब बात आती है आंतरिक लक्षण, यानी कि ये तो हम बता देते हैं कि हाँ ये प्लांट्स में बाहर से ये समस्या है और ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें प्लांट एकदम बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन वो अंदर से उसमें इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक पोजीशन हो जाती है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी बना रहे, अगर उसमें समस्या इंटरनली हो तो वो काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। तो ऐसी समस्याएं भी होती हैं। इसमें आप देखते हैं कभी कभी क्या है कि पत्तियों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ सेल्स में कुछ गम अतिरिक्त अवस्था में बन जाता है, या स्टार्च की मात्रा अतिरिक्त अवस्था में बन जाती है, या फिर टिश्यू में आप देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में गम पैदा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में गम बन जाता है। तो ये इस टाइम जाइलम में अतिरिक्त गोंद का बनना, ये भी एक डिसऑर्डर है। जब गोंद ज़्यादा बन जाएगा तो सीधी बात है कि जो सप्लाई है, वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई है, वो रुक जाएगी नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर भोजन नहीं पहुंच पाएगा। स्वाभाविकतः आप जानते हैं ये क्या होगा, वो प्लांट खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा, उसमें समस्या होगी। इसके अलावा फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो टिश्यू है, जो भोज्य पदार्थ को नीचे से ऊपर की ओर पूरी प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है, वो फ्लोएम जो है, फ्लोएम में टिश्यू यानी नेक्रोसिस बीमारी हो जाती है, यानी टिश्यू उसके खत्म होने लगते हैं, टिश्यू में डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो समस्या है इसको हम कह सकते हैं ये इंटरनली प्रॉब्लम है प्लांट बॉडी की, जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं, जो बाहर से देख के नहीं समझ में आती हैं। तीसरी बात आती है कार्यकी लक्षण, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या आएगा आपको मैं बता दूं कि जैसे अपनी बॉडी मान लेते हैं, जैसे उस बॉडी में इंटेस्टाइन का ना काम करना, लीवर का काम करना बंद कर जाना, है ना, लंग्स का काम करना बंद कर जाना, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाना या बहुत हाई हो जाना, हार्ट का डिसऑर्डर हो जाना, उसका मतलब एक्टिव रूप से काम न करना। तो ये जो समस्याएं बॉडी के अंदर होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये सडनली इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो ऐसी प्लांट में भी होती हैं। तो ऐसी प्लांट में जो समस्याएं आती हैं वो बोली जाती हैं फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स होते हैं, वो फिजिकली डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जिससे कि एकदम से प्लांट मुरझा जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट यहाँ मैं पूरे ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वायरसेस के अंतर्गत मैंने आपको जो है ये बताने का प्रयास जो कर रहा हूँ। तो इसमें ए पार्ट में मैंने यही रखा था, सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरसेस डिजीज। दूसरे नंबर पे मैं और बताऊंगा, तीसरे नंबर पे और आएगा। तो इसमें ये मैंने बताया। अब इसी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, एक वायरस में संक्रामकता के रूप में सूक्ष्म जीव का एक प्रारंभिक रूप जो है वो है विरियोट्स। देखिए, विरियोट्स क्या है मित्रों? वायरस जो होता है, वायरस से ही मिला जुला रूप होता है विरियोट्स। लेकिन क्या अंतर है वो आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, 1970 तक वायरस को ही सबसे सूक्ष्म माना जाता था, क्योंकि वायरस तक डिस्कवरी हुई थी। 1970 तक वायरस को सबसे सूक्ष्म माना जाता था। लेकिन 1971 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था T.O. डायनर। क्या नाम था? T.O. डायनर। T.O. डायनर ने ये पोटैटो में इस प्रकार की एक रिसर्च की और उसमें एक सूक्ष्म जीव देखा और उस सूक्ष्म जीव का नाम रखा विरियोट्स। क्या रखा मित्रों? विरियोट्स। ये बताते हैं कि ये वायरस से भी सूक्ष्म होता है। आपको मैंने कल तक ये बता रहा था कि वायरस सबसे सूक्ष्म है, लेकिन वायरस से भी सूक्ष्म निकल के आ गया।
ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा के उद्देश्य से आप देखेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं विरियोट्स की, वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे कि ये एनकैप्सुलेटेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनकैप्सुलेटेड यानी कि ये नग्न अवस्था में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको कल वायरस के बारे में ये बताया था पिछले वीडियो में कि जो वायरस होता है, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए, उसके चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसको साधारण तरीके से पहचाना भी नहीं जा सकता है, नॉन डिटेक्टेड होता है विरियोट्स, आपको ये समझना है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है कि इसमें प्रोटीन एब्सेंट होती है। ये मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें प्रोटीन की कोई भी शीथ नहीं होती, प्रोटीन की कोई वाल नहीं होती। जैसे आपने वायरस में पढ़ा था, उसमें कैप्सिड होता है, कैप्सोमियर्स होता है, इसमें कुछ नहीं होता, प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इस पे कैप्सिड एब्सेंट मैंने बता दिया। होस्ट ओनली प्लांट्स, सभी लोग अच्छे से समझें कि इसका केवल होस्ट के रूप में केवल प्लांट्स होते हैं। ये किसी जीवधारी पर, किसी जंतु पर अपना इन्फेक्शन नहीं फैलाता। ये केवल तो केवल पेड़ पौधों पर ही अपना इन्फेक्शन फैलाता है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक लगभग 30 प्रकार के पेड़ पौधों में, 30 प्रकार के पेड़ पौधों में इसका इन्फेक्शन देखा गया है और खतरनाक रोग पैदा करता है। जैसे मैंने बताया पीएसटीवी, ऐसे ही तंबाकू में भी ये रोग पैदा करता है। ठीक है, तो और आप देखेंगे, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद देखेंगे पैथोजन पीएसटीवी 30। अभी मैंने बताया कि इसके पैथोजन यानी कि ये 30 प्रकार के प्लांट्स पर अपना रोग फैलाता है। इसके बाद आप देखेंगे सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, इस टाइप की ये फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इसको ये मुख्य होस्ट बनाता है। कौन कौन से प्लांट्स? सोलेनेसी एंड कुकुरबिटेसी, ये दो प्लांट्स, ये आपको फैमिली ध्यान रखना है। सोलेनेसी फैमिली में आलू, टमाटर, मिर्च, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं। कुकुरबिटेसी में जिसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू, है ना, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं। ये कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स। इसके बाद आप देखेंगे कि ये तो है ही क्लियर सी बात कि इसमें आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने आपको बताया था। अब वो आपको ये बात मालूम है कि अगर इसकी हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, इसका निर्माण देखते हैं न्यूक्लियर मटेरियल का, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड से ही तो मिलकर बने होते हैं आरएनए और डीएनए। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है। अति महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, परीक्षा के उद्देश्य से आप लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान दें मित्रों। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 250 से 370 होती है। कितनी होती है? 250 से 370, 370। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि इसमें इनिशिएशन जो जेनेटिक कोड होता है वो एब्सेंट होता है। प्रारंभिक कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन जो होता है AUG, वो इसमें एब्सेंट होता है। ये परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो हो गए आपके जो है विरियोट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो है बताए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाकई में विरियोट्स क्या है और विरियोट्स की क्या क्या स्पेशलिटी हैं जो कि वायरस से थोड़ा हटके थी। अब इसके बाद मैं आपको बी पार्ट बताने वाला हूं और वो बी पार्ट है आपका बैक्टीरियोफेज। मित्रों, पहले मैं बैक्टीरियोफेज की थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी। आज मैं आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने वाला हूं, जो परीक्षा के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। आप उसको अच्छे से अच्छे समझेंगे। देखिए, बैक्टीरियोफेज जो हैं
वैसे इसके सब टाइप्स हैं, एग्रोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, है ना, और बहुत सारे इसके और भी टाइप्स आएंगे। ये रिकॉम्बिनेशन की क्रिया भी करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करता है, रिकॉम्बिनेशन। और इसके बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो पूछते हैं, वो मैं बता रहा हूं। ये एक वायरस का तीसरा रूप है, जो बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर देते हैं, उसका भक्षण कर देते हैं, ऐसे वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। तो यहां पर मैं बैक्टीरियोफेज की संरचना बताने वाला हूं। वैसे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर आकार के आधार पर, इसके डीएनए, इसके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। टीडीएनए, T1 डीएनए, है ना, एडीएनए, इसमें जो क्या नाम है ये बैक्टीरियोफेज आएंगे, वो न्यूक्लियर मटेरियल के आधार पर इनको बांटा गया है। फिलहाल में मैंने आपको ये सामने स्ट्रक्चर बनाई है बैक्टीरियोफेज की। आप एक एक चीज समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या क्या होता है। देखिए, पूरी संरचना को बैक्टीरियोफेज को 3 भागों में बांटा गया है। मित्रों, 3 भागों में इसको बांटने का देखेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है ये आपका, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, हेड। सेकंड पार्ट होता है ये, और थर्ड पार्ट होता है ये। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ये होता है हेड पार्ट, इसका हेड होता है ये। अब इस हेड के बाद सेकंड पार्ट आता है इसका कॉलर, और थर्ड पार्ट आता है इसकी टेल। ये टेल पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे हेड में, तो हेड में एक तो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियर पार्ट है वो क्या है, वो है डीएनए। हाँ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में डीएनए है, और बाहर की तरफ आप देखते हैं ये हेड के बाहर ये प्रोटीन की लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटीन की लेयर। दूसरी बात आती है यहां पर हेड के जस्ट नीचे होता है कॉलर। क्या होता है मित्रों? कॉलर। जो कॉलर के जस्ट नीचे आप देखते हैं ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये होती हैं प्रोटीन शीथ। प्रोटीन की बाहर से एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। इसके जस्ट नीचे होता है जो कि यहां पर प्रोटीन शीथ के जस्ट नीचे ही ये आपको जो दिख रही है ये होती है टेल। क्या होती है? टेल। जो इसका मैं कह सकता हूं अंतिम स्ट्रक्चर होती है पूरी बॉडी की, जिसको टेल बोलते हैं। टेल में आप देखेंगे ये बीचों बीच एक पार्ट होता है, सेंट्रिक पार्ट होता है, इसको हम बोल सकते हैं एंड प्लेट। क्या बोलेंगे? एंड प्लेट। और एंड प्लेट के नीचे ही आप देखेंगे इसमें टेल फाइबर्स होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर टेल एंड प्लेट में टेल फाइबर्स की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों आपको बताना है 6, 3 और 3, 6 होते हैं टेल फाइबर्स। तो ये था बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको बताया। इसका सी पार्ट और बचता है आज जो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो सम इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ वायरसेस, इसका सी पार्ट आप पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ लेटर प्लांट वायरसेस। आप देखेंगे यहां पर ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस में आप क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि वायरस के द्वारा किस प्रकार से बीमारी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचाई जाती है। तो यहां पर कई फैक्टर हैं मित्रों, कई फैक्टर हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको थोड़ा सा हम फास्टली देख लेंगे। एक तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय सीड्स। बीजों के द्वारा भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक खेत से दूसरे खेत में, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जो है इन्फेक्शन फैलता है। जैसे कि कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी
फैमिली के प्लांट्स में बाई सीड्स ही सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन पहुंचता है। दूसरी बात आती है बाई सॉइल, मिट्टी के द्वारा भी। अगर एक कोई भी ट्रैक्टर ले लो या कोई भी यांत्रिक साधन एक खेत से दूसरे खेत में जाता है तो वहाँ की सॉइल पहुँच करके दूसरी सॉइल पहुँचेगी दूसरे खेत में, तो उसके द्वारा भी पहुँचने का, या सॉइल के द्वारा पानी के माध्यम से सॉइल का पहुँचना, हवा के द्वारा सॉइल का पहुँचना, ये कहलाता है बाई सॉइल इन्फेक्शन वायरस, बाई वायरस। अब बात करते हैं बाई कॉन्टैक्ट। एक व्यक्ति